हेलो स्टूडेंट्स, आईवी टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से ट्रेन के अंदर लाइटिंग की जाती है, यानी लाइटिंग के लिए, फैन के लिए, बल्ब और पंखे के लिए हम लोग किस तरह से सप्लाई ट्रेन के अंदर देते हैं, उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग जानेंगे बैटरी सिंगल बैटरी सिस्टम या डबल बैटरी सिस्टम क्या होता है, और हम लोग एयर कंडीशन के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज की इस वीडियो में आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ट्रेन से रिलेटेड, लोकोमोटिव से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल लाइटिंग से रिलेटेड आपको मिलेगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रेन के अंदर जो लाइटिंग की जाती है उसके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अलग अलग मेथड अपनाया जाता है, जिस मेथड की सहायता से हम लोग ट्रेन के अंदर बल्ब, पंखा, बिजली के लिए या मोबाइल चार्जिंग के लिए हम लोग सप्लाई ले सकते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड होता है वो हमारा मेथड होता है सेल्फ जनरेशन मेथड, यानी जिस मेथड के अंदर हम लोग ट्रेन के अंदर ही बिजली का उत्पादन कर लेते हैं, बिजली इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर लेते हैं और उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हम लोग लाइटिंग, फैन, बल्ब के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपके दिमाग में ये आ रही होगी कि हम लोग प्रोड्यूस करते हैं क्यों करेंगे, जबकि हमारे पास ऑलरेडी 25 केवी की सप्लाई, 25 केवी सप्लाई ओएचईस हमारे पास अवेलेबल है। तो क्यों नहीं वहीं से सप्लाई लेकर सारा ट्रेन को लाइट, फैन के लिए हम लोग सप्लाई दे देते हैं। तो इसका उत्तर यह है कि यदि आप सप्लाई ऊपर से दीजिएगा, ये भी एक प्रावधान है, ये भी एक ऑप्शन है जिसका यूज़ हम लोग करते हैं, लेकिन नॉर्मल केस में नहीं किया जाता है। क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, यदि ओएचई से सप्लाई, एक तो लोकोमोटिव को आप देख रहे हैं, सिर्फ आपका लोकोमोटिव जिस ट्रेन में आप बैठे हैं वही ट्रेन में सिर्फ सप्लाई नहीं है, बल्कि औसा बहुत सारा ट्रेन है, सारे ट्रेन को सप्लाई जा रही, तो ऑलरेडी आपका इलेक्ट्रिक लोड बहुत सारा है। यदि आप ट्रेन के अंदर भी बल्ब, पंखा और दूसरे एप्लीकेशन के लिए हम लोग अगर उसी सप्लाई का यूज़ करेंगे तो इलेक्ट्रिकल लोड बहुत बढ़ जाएगा। इसीलिए हम लोग नॉर्मल केस के अंदर ऊपर आने वाली सप्लाई का यूज़ न करके हम लोग पहला मेथड क्या अपनाते हैं, लाइटिंग के लिए हम लोग सेल्फ जनरेशन मेथड अपनाते हैं, जिसके अंदर हम लोग ट्रेन के नीचे ही एक अल्टरनेटर लगा देते हैं और उस अल्टरनेटर की सहायता से बिजली उत्पादन करके हम लोग अपना लाइटिंग का जो उपयोग है, लाइटिंग का जो हमारी आवश्यकता है, उसको हम लोग पूरा कर लेते हैं। तो उसके अंदर क्या किया जाएगा, तो ट्रेन जो चल रही है, हमको मालूम है जब ट्रेन चलेगी तो हमको मैकेनिकल एनर्जी मिलेगा, पहिया घूमेगा, तो उस पहिए के साथ एक पुल्ली अलग से लगा देते हैं, पुल्ली के साथ कनेक्टिंग बेल्ट लगा देते हैं, कनेक्टिंग बेल्ट के साथ अल्टरनेटर लगा देते हैं, और अल्टरनेटर को जो नीचे वाला बेस है हमारा जिस पे हम लोग बैठते हैं, उसके नीचे में हम लोग उस फ्रेम के अंदर कस देते हैं अल्टरनेटर को। अब आपका पहिया घूमेगा, मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी, तो अल्टरनेटर भी घूमेगा और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, और वहाँ पर कन्वर्टिंग डिवाइस लगा होता है जो एसी से डीसी कन्वर्ट कर लेगा, और आउटपुट में हमको लगभग 110 वोल्ट डीसी सप्लाई मिल जाएगी, जिससे आपका फैन, बल्ब और बाकी उपकरण चलेगा। तो ये पहला मेथड होता है सेल्फ जनरेशन मेथड। अब इसमें भी एक नया वर्जन, पुराना वर्जन होता है, यानी कि नया एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जो कनेक्टिंग बेल्ट है, उस कनेक्टिंग बेल्ट की जगह पर हम लोग क्या यूज़ करने लगे, एक शाफ्ट यूज़ करने लगे जिसको कार्डन शाफ्ट के नाम से जाना जाता है। तो क्या होगा, वो जब पहिया घूमेगा तो जैसे आपने देखा होगा बस, ट्रक के अंदर एक शाफ्ट मोटा सा घूमता है, उसी तरह का शाफ्ट लगा देंगे और उसके साथ गियर बॉक्स लगा देंगे, जिससे काफ़ी स्पीड मिल जाएगी हमको। वो शाफ्ट घूमेगा और उसकी सहायता से अल्टरनेटर घूमेगा और बिजली का उत्पादन होगा। लेकिन ये वाला ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाया, ये हम लोग उपयोग नहीं कर पाए, क्योंकि गियर बॉक्स के अंदर दिक्कत होता है, बार बार स्पीड कम ज़्यादा हो रही है, जर्किंग हो रहा है, जिससे वो टूटने का चांस होता है, और जो कार्डन शाफ्ट है ये भी ब्रेक होने का, टूटने का चांस होता है, इसीलिए अधिक इसका उपयोग नहीं किया गया। तो ये पहला मेथड सेल्फ जनरेशन मेथड हुआ। दूसरा मेथड क्या होता है, जो कि पॉपुलरली आप लोग देखते होंगे, हाँ बहुत जगह पर उपयोग होता है, वो होता है डीजल यानी इंड ऑन जनरेशन मेथड। इंड ऑन जनरेशन मेथड के अंदर क्या होगा कि जब इलेक्ट्रिकल लोड ज़्यादा है, यानी हम लोग एयर कंडीशन यूज़ कर रहे हैं, एसी चला रहे हैं, तो एसी चलाने के लिए नॉर्मल जो आपका सेल्फ जनरेशन है वो सफिशिएंट नहीं होता है। अगर एक अल्टरनेटर यूज़ करते हैं तो आपको एक की जगह पर दो अल्टरनेटर यूज़ करना पड़ता है, और 2 अल्टरनेटर यूज़ कीजिएगा तो एसी के लिए तो जनरेशन हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा कि मैकेनिकल लोड बढ़ जाएगा। मैकेनिकल लोड बढ़ने का मतलब क्या हुआ
कि ये जो पहिया घूम रहा है इसको कौन घुमा रहा है, तो ट्रैक्शन मोटर घुमा रहा है जो कि लोकोमोटिव में लगा हुआ है। उस मोटर पे ये बर्डन बढ़ जाएगा, एक तो पहिया को घुमाने का बर्डन और दूसरा बर्डन कौन सा है, तो इस अल्टरनेटर को आप एसी वाले कोच को घुमाना तो एक की जगह दो दो अल्टरनेटर घुमाना तो मैकेनिकल लोड बहुत बढ़ जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस वाले यानी सेल्फ जनरेशन मेथड का हम लोग उपयोग नहीं करते एसी एयर कंडीशन कोचेस के लिए। हम लोग क्या करेंगे, अलग से हम लोग बाहर में यानी अलग से एक कार लगाएंगे, अलग से एक बॉगी बनाएंगे, कोच बनाएंगे जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे और वो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होगी सेम एज डीजल पावर प्लांट, यानी डीजल पावर प्लांट ऑलरेडी आपका पढ़ा हुआ है तो हम लोग वहाँ पर डीजल की सहायता से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे और उसी इलेक्ट्रिकल का एनर्जी का यूज़ हम लोग अलग अलग कोचेस के अंदर बॉगी के अंदर करेंगे। तो लगभग 750 वोल्ट जनरेशन होता है एसी और उसको हम लोग अलग अलग बॉगी के अंदर देते हैं और प्रत्येक बॉगी के अंदर अलग अलग कोचेस के अंदर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जो 415 वोल्ट को कन्वर्ट कर लेता है। यदि एसी होगा तो 415 वोल्ट और अगर हमारे पास नॉर्मल यानी आपको बल्ब पंखा चलाना है तो 110 वोल्ट एसी मिलता है अगर हम लोग इंड ऑन जनरेशन मेथड करते हैं तो इसमें दो प्रावधान आपको मिल गया। आप एसी के लिए भी सप्लाई ले सकते हैं 415 वोल्ट और अगर टाइपिंग चेंज करके आपको कम चाहिए तो 110 वोल्ट भी आप ले सकते हैं। तो ये बात होगा इंड ऑन जनरेशन मेथड से। और इसका एक बड़ा मेथड एडवांटेज क्या होता है इंड ऑन जनरेशन मेथड का, यदि सेल्फ जनरेशन कीजिएगा तो क्या दिक्कत होगा, आपको हमने बताया कि मैकेनिकल लोड ट्रैक्शन मोटर पर ज़्यादा बढ़ेगा जिसकी वजह से उसको घुमाना आपका दिक्कत हो जाएगा। तो हम लोग जो इंड ऑन जनरेशन मेथड करते हैं वो लो स्पीड ट्रेन के लिए करते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास हाई स्पीड ट्रेन होती है दूर ट्रैवल करने, जैसे आपने देखा होगा जैसे आपका राजधानी एक्सप्रेस है या इसी तरह दुरंडो हो, तो अलग अलग जो हाई स्पीड ट्रेन है लॉन्ग रूट की ट्रेन है एसी जिसमें ज़्यादा होता है उसमें एक लास्ट में जनरेटर कार लगा होता है उसी से आपका जनरेशन होता है। तो अलग से बॉगी या कोचेस के ऊपर प्रेशर मैकेनिकल फोर्स नहीं लगता है जिससे उसकी स्पीड काफ़ी हाई होती है। तो ये दो मेथड हो गया। तीसरा जो मेथड होता है वो आपका हेड ऑन जनरेशन मेथड होता है, यानी 25 kV की जो OHE सप्लाई है उस OHE सप्लाई से हम क्या कर लेंगे, ऊपर में पेंटोग्राफ लगा लेंगे, वहाँ से हम लोग सप्लाई ले लेंगे और उसको हम लोग स्टेप डाउन करके अपने लाइटिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। तो जनरली जो EMU ट्रेन होती है इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट वाली ट्रेन होती है, जैसे आपका गया पटना पैसेंजर है या लोकल ट्रेन होता है, उसमें हम लोग इसी प्रकार से, चूंकि लोड ज़्यादा होता नहीं है, थोड़ा बहुत लाइट फैन पंखा जलाना एसी उसी तो रहता नहीं है, तो उसके लिए हम लोग ऊपर से सप्लाई लेकर काम चला लेते हैं, तो उसको हम लोग हेड ऑन जनरेशन कहते हैं। तो तीन आपको हमने बताया। और चौथा होता है आपका सोलर पैनल की सहायता से इलेक्ट्रिकल जनरेशन, जो कि जनरली यहाँ पर दिखता नहीं है, हम लोग यूज़ नहीं करते, लेकिन फॉरेन कंट्री के अंदर बाहर में यहाँ पर यूज़ होता है और हमारे कंट्री में भी डेवलप हो रहा है। तो जैसे घर के अंदर ऊपर में पैनल आप लगा के बिजली उत्पादन कर सकते हैं, सेम एज इट इज़ आप क्या कर लेंगे ऊपर में, यानी हमारे पास बिजली का उपयोग जब सनलाइट होगा बिजली उपयोग कर लेंगे, वहाँ से जनरेशन करके आप लाइट फैन के लिए उपयोग करेंगे। तो ये 3-4 मेथड आपको बताया हमने जनरेशन का, जिसकी सहायता से इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जनरेट करके लाइट के लिए, फैन के लिए, मोबाइल चार्जिंग के लिए, एसी के लिए हम लोग उपयोग करेंगे। जिसमें पहला हमने सेल्फ जनरेशन बताया, उसके बाद इंड ऑन जनरेशन बताया जिसके अंदर हम लोग जनरेटर कार लगाते हैं, और तीसरा हमने आपको बताया हेड ऑन जनरेशन मेथड, और चौथा सोलर पैनल की सहायता से। 4 मेथड होता है जिससे हम लोग बॉगी के अंदर, कोचेस के अंदर इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं, लाइट, फैन, बल्ब, पंखा, ये सब के लिए। बाकी लोकोमोटिव को चलाने के लिए तो पहले आपने पढ़ रखा है कि हम लोग 25 kV की सप्लाई लेते हैं, पेंटोग्राफ की सहायता से करंट कलेक्शन करके लोकोमोटिव को देते हैं और वहाँ से आपका ट्रैक्शन मोटर चलता है। तो ये आपका लाइटिंग वाली बात समाप्त हुई। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि मान के चलिए हम सेल्फ जनरेशन कर रहे हैं, तो सेल्फ जनरेशन कब होगा, यानी नीचे वाला अल्टरनेटर लगा के जनरेशन कब करेंगे, जब ट्रेन चलेगा। लेकिन मान के चलिए ट्रेन की स्पीड बहुत कम है, यह ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुका हुआ है, तो उस स्थिति के अंदर किस तरह से आप इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त कर पाएंगे, आपका बल्ब, फैन, पंखा ये सब कैसे चलेगा। तो उस स्थिति के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो नीचे फ्रेम होता है यानी जो बॉगी है उसके नीचे वाला भाग, वहाँ पर हम लोग बैटरी को इंस्टॉल करते हैं।
तो उस बैटरी की सहायता से जब रनिंग कंडीशन होता है तो हम लोग लोड को भी सप्लाई देते हैं और साथ ही साथ बैटरी भी चार्ज करते रहते हैं। जब बैटरी चार्ज हो जाता है, स्टेशन पर खड़ा हुआ है या स्पीड कम होती है, तो उस अवस्था में आपकी बैटरी सप्लाई हम लोग को वो देती है, जिससे आपका लाइट, फैन, बल्ब सारा चीज़ चलेगा और रन करेगा स्मूथली। तो हम लोग बैटरी भी लगाते हैं जिसकी सहायता से हमको सप्लाई मिल जाती है अगर ट्रेन रुका हुआ है तो उस स्थिति में। अब बैटरी के अंदर दो केस होता है, एक सिंगल सिस्टम यानी सिंगल बैटरी यूज़ करते हैं और दूसरा डबल बैटरी। सिंगल बैटरी का कहने का मतलब एक बैटरी का सेट, नंबर ऑफ बैटरी होता है, जितना लोड होगा उसके अनुसार हम लोग बैटरी को अरेंज कर लेंगे। तो ये बैटरी, नंबर ऑफ बैटरी एक साथ यदि एक सेट होगा तो उसको हम लोग सिंगल बैटरी सिस्टम कहते हैं, और उसी तरह का एक और सेट होगा, दूसरा सेट होगा, तो उसको हम लोग डबल बैटरी सिस्टम कहते हैं। तो सिंगल बैटरी सिस्टम भी यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर बैटरी ख़राब हो गई तो दिक्कत हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली डबल बैटरी सिस्टम को उपयोग करते हैं। अब डबल बैटरी सिस्टम के अंदर 2-3 केस होता है, यानी आपकी एक पॉसिबिलिटी होती है कि जब ट्रेन रन कर रहा है तो या तो ट्रेन रन कर रहा है तो उस स्थिति में जैसे बैटरी आपका चार्ज है तो हम क्या कर देंगे, दोनों टर्मिनल को यानी इस तरह का स्विच हम लोग लगाएंगे कि दोनों बैटरी को ओपन कर दें, डायरेक्टली लोड को सप्लाई चला जाए। या उसमें एक पॉसिबिलिटी होती है कि हम लोग एक स्विच क्लोज कर दें जिससे एक बैटरी चार्ज होता रहे और साथ ही साथ आपका लोड को भी सप्लाई मिलता रहे। और एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि मान के चलिए ट्रेन चल रहा था लेकिन वहाँ पर कोई भी लोड हमको कनेक्ट नहीं करना, बल्ब पंखा नहीं चलाना है, तो उस स्थिति के अंदर हम लोग दोनों बैटरी को साथ में चार्ज कर सकते हैं और दोनों बैटरी आपका चार्ज होगा। और यदि आपका बैटरी यानी कि स्टेशन पे खड़ा हुआ है तो पहले जैसे हमने बताया कि आपका जनरेटर को हम लोग सप्लाई कट हो जाता है, बंद हो जाता है, ऑटो कट स्विच लगा हुआ होता है और जो सप्लाई होगी उस अवस्था में वो बैटरी की सहायता से होगी। तो ये आपका बैटरी वाला चीज़ क्लियर हो गया होगा। और इसमें एक आपको यानी कि लाइटिंग की बात जहाँ पर आती है वहाँ पर एयर कंडीशन की भी बात आती है, क्योंकि हम लोग का जो इलेक्ट्रिकल जो मेन लोड होता है कोचेस के अंदर वो एयर कंडीशन होता है। नॉर्मल एयर कंडीशन जो घर में यूज़ करते हैं उससे थोड़ा अंतर होता है। एयर कंडीशन की बात जब हम लोग कोचेस के अंदर करते हैं तो सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि हमारा जो घर के अंदर एसी लगा हुआ है वो एसी एक जगह पर होता है, एक ही इन्वायरमेंट में काम कर रहा है, लेकिन जो ट्रेन के अंदर एसी लगा हुआ होता है वो अलग अलग जगह पर जाता है। एक ही मतलब कि 24 घंटा में 12 घंटा में उसको अलग अलग क्लाइमेट मिलता है, उस सिचुएशन में उसको काम करना होता है। तो ये एक बड़ा उसके लिए टारगेट का यानी बड़ा एक डिफ़िकल्ट चीज़ होता है, उस इन्वायरमेंट में रहकर अलग अलग क्लाइमेट में रहकर उसको कूलिंग या हीटिंग का काम करना होता है। इसके अलावा लगातार पैसेंजर चढ़ रहे होते हैं, उतर रहे होते हैं, उस अवस्था में भी उसको कूलिंग करना है। और आपका नॉर्मल कंडीशन में उतना डस्ट धूल नहीं रहता, लेकिन जब ट्रैवलिंग ट्रेन करती है तो धूल गर्द बहुत रहता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों को एसी एयर कंडीशन को यानी प्रोवाइड इस तरह से करना है कि हमारा कूलिंग या हीटिंग का काम प्रॉपरली होता रहे। इसके अलावा जो एयर कंडीशन हम लोग ट्रेन में यूज़ करते हैं जिसको रोलिंग स्टॉक भी कहा जाता है, यानी किस किस पर्पस के लिए ट्रेन में एसी का यूज़ करते हैं हम लोग, तो अलग अलग पर्पस के लिए। जैसे आपका पार्शियली होता है, कुछ बॉगी में लगा हुआ है, कुछ में नहीं है, और एक फुल्ली एयर कंडीशन होता है यानी सारे कोचेस के अंदर लगा हुआ होता है। एक आपका फिश वैन के लिए यानी मछली उछली लाना होता है उसके लिए एसी यूज़ होता है। या आपका पार्सल वैन कुछ इस तरह का सामान है, आइसक्रीम है या इस तरह की कोई चीज़ें हैं जिसको ठंडा करना है तो एयर कंडीशन का यूज़ होता है। रेफ्रिजरेटर कैंटीन बना रहे हैं आप तो वहाँ पर यूज़ होता है। तो अलग अलग पर्पस के लिए हम लोग एयर कंडीशन का यूज़ करते हैं रेलवे के अंदर। अब एयर कंडीशन जैसे आपने घर के अंदर या ऑफिस के अंदर में नोटिस किया होगा तो घर में अलग अलग रूम में अलग अलग एसी लगा होता है, लेकिन आप बैंक में जाएंगे तो क्या देखेंगे कि एक जगह पर बड़ा ऐसा ऊपर में कहीं पर एसी होगा और पाइप सर्कुलेट किया हुआ हो तो उसको सेंट्रल एसी कहा जाता है। तो उसी प्रकार का व्यवस्था यहाँ पर भी दो तरह का होता है। एक अलग अलग अपार्टमेंट के अंदर अलग अलग कोचेस के अंदर भी पूरा यूनिट लगा हुआ हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि एक ही जगह पर सारा यूनिट हम लोग इंस्टॉल कर दें और पाइप के माध्यम से अलग अलग जगह पर कूल एयर को हम लोग पाइप के द्वारा भेजें तो उसको सेंट्रल एसी हम लोग कहेंगे। तो ये एसी से रिलेटेड बात हो गई। एसी को चलाने के लिए जैसे आपने पहले बात किया कि सेपरेट जनरेटर कार यूज़ करते हैं क्योंकि एसी का लोड अधिक होता है, तो एसी के लिए सेपरेट कार हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये एसी से रिलेटेड और सेल्फ जनरेशन से रिलेटेड थोड़ी बहुत जानकारी थी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।